छात्रों, 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में जो 8वीं कविता है गज़ल, जिसके रचनाकार है मानिक वर्मा, ये गज़ल आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने मानिक वर्मा जी का परिचय देखा, तो कविता अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का पहला शेर है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। किसी भी ऊंची इमारत के सबसे ऊपरी चमचमाते शिखर को सभी देखते हैं। ऐसे शिखर उन इमारतों की शान होती है। सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उस इमारत का निचला हिस्सा जो ज़मीन के नीचे रहता है और जो ईंटों और पत्थरों से बना उसका मूल आधार होता है। अगर यह मूल आधार ही नहीं रहता है तो वह शिखर कैसे बनता? ठीक उसी तरह यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर उन ईंटों और पत्थरों से बने उस मूल आधार के समान कुछ अच्छा और अत्यंत मजबूत काम करना चाहिए। मानिक वर्मा जी क्या कहते हैं? शिखर सबको पसंद आता है, यानी ऊंचाइयों पर जाना सबको अच्छा लगता है, पर यह शिखर जिस पर खड़ा होता है वह नींव उस शिखर से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिखर तो सबको दिखता है पर नींव किसी को नहीं दिखती। नींव यानी वो मूल आधार जिस पर कोई भी इमारत या कोई भी शिखर खड़ा रहता है। शिखर यानी किसी भी चीज़ का सबसे ऊपरी भाग या सिरा। अब इंसानों का एक सहज स्वभाव होता है कि किसी को भी प्रसिद्धि चाहिए होती है, ऊंचा स्थान चाहिए होता है, पर सिर्फ ऊंचा स्थान या सिर्फ नाम यही जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि जीवन में समाज में हम जब जीते हैं रहते हैं तो ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा मूलभूत कार्य करना चाहिए जिससे समाज का विकास, अपना विकास तो हो ही हो, समाज का विकास भी हो सके। अगला शेर है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द यानी धूल, आसमान यानी आकाश। मानिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि जब आंधी तूफान आती है तब पृथ्वी से लेकर आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है। यानी जब तूफान आती है तो ज़मीन के ऊपर की धूल हवा के कारण उड़ती है और आसमान में चारों ओर क्या दिखाई देती है? धूल ही धूल दिखाई देती है। जैसे धूल का साम्राज्य आकाश में क्या हो जाता है? फैल जाता है। यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं कि यदि हमें अगर अपने मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे। जैसे धूल नीचे से उठती है तो चारों ओर आकाश में फैल जाती है, वैसे ही हमारा कार्य भी होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य तय किया है, कुछ मंजिल तय की है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें निरंतर कार्यरत रहना है। हम कार्य करते रहना है, अच्छा काम करना है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ होगी। जब अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा। अच्छे कर्म क्या करेंगे? लोगों की जुबान पर हमारा नाम लाएंगे। इस तरह से हमारा नाम, जैसे गर्द उड़ती है, धूल उड़ती है तो आसमान में चारों ओर फैलती है, वैसे ही अच्छा कार्य हमारा नाम क्या करता है? चारों दिशाओं में क्या करता है? फैलाता है, या हमारा नाम गूंजता है अपने अच्छे कर्मों के कारण। यदि हम अपनी मंजिल की ओर जाते जाते कहीं पर बैठ जाते हैं, है ना, कवि क्या अगले पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यानी हम अपनी मंजिल की ओर जाते जाते अगर कहीं बैठ जाते हैं तो मील की पत्थर के समान हमें भी दूसरों की मदद करनी होगी। यानी मील का पत्थर, माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। आप अगर सफ़र करते हैं तो रास्ते में जगह जगह पर आपने ये मील के पत्थर देखे होंगे जो क्या करते हैं? हमें मार्गदर्शन करते हैं कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं तो आगे कैसे जाए, हमारी मंजिल कहाँ पर है, या कितने किलोमीटर रास्ता हमने तय किया है, आगे कौन सा शहर, कौन सा गांव कितने किलोमीटर पर है, ये दिखाने का, हमें मार्गदर्शन सफ़र में कराने का काम मील का पत्थर करते हैं। वैसे ही हमें भी जीवन में मील के पत्थर के समान आने वाले लोगों को या बाकी लोगों को राह दिखाने का, मार्गदर्शन करने का काम करना है ना। अर्थात मील का पत्थर जैसे
एक राहगीर को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगला शेर है, सिर्फ दिखने के लिए